नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर का पेपर इंग्लिश का, और सेमेस्टर हमारा 5th रहेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 5th सेमेस्टर बीए 3rd ईयर, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। हमारा जो पेपर कोड रहेगा वो ये रहेगा, और हमारे जो पेपर का नाम है दैट इज़ क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यानी आपको बहुत भारी भरकम यहाँ पर पेपर पूरा आ चुका है। ठीक है, यूनिट वाइज पेपर को देख लेते हैं। हमारे यूनिट में क्या क्या हमें आया हुआ है। पैटर्न आपका वैसे ही है। ठीक है, आपके जो मार्क्स रहेंगे वो 25 आपका इंटरनल रहेगा, 75 आपका एक्सटर्नल रहेगा, और आपको मिनिमम 33 मार्क्स पासिंग स्कोर करना है अगर आपको पेपर को पास करना है। तो चलिए देख लेते हैं हमें यूनिट वाइज क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट यूनिट में हमें थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया हुआ है कि किस तरह से हमारी इंग्लिश डेवलप हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी हिस्ट्री किस तरह डेवलप हुई है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर प्रोज आपको दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े राइटर्स आपको दिए हुए हैं। बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए इन ऑथर्स को पढ़ने के लिए। प्लेटो ही दे दिया गया है सीधा, लेकिन हमारे लिए एक अच्छी बात है कि सिर्फ इसका बुक 7th को दिया है। ठीक है, होमर का ओडिसी दिया हुआ है बुक 1। ठीक है, फिर ड्रामा आपको दिया हुआ है। एडिपस रेक्स आपको आ गया है इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसा टू रिनेजा। ठीक है, कैसा रहा है यूनिट 5th में। तो ये आपका बहुत भारी भरकम पेपर देखने के लिए मिलता है, लेकिन बहुत कम कम आपको दिया हुआ है। हम यदि प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग करें तो हमारा बहुत अच्छा पेपर में स्कोर जा सकता है। ठीक है, हमारा 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी को भी दिया हुआ है। रोमांटिक एज भी हमारे सामने देखने के लिए मिलती है, और 19th सेंचुरी तक का। यहाँ पर अगर हम देखें तो 20th सेंचुरी हमें पूरी कंप्लीट इन्होंने कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूरा का पूरा जो हमारा पेपर है शुरू से देख लेते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री एंड क्लासिकल लिटरेचर। तो क्लासिकल लिटरेचर से पढ़ने से हमें ये पता चल जाता है कि किस तरह से हम किस कल्चर को लेकर हमने इंग्लिश को डेवलप होते हुए देखा है। तो आपको इस पेपर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन आ रहा हो तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस रहेगा ईयर का बीए फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर, और सब्जेक्ट इंग्लिश। पेपर कोड आपका ये रहने वाला है। ठीक है, तो बीए फाइनल ईयर का आपका सेकंड पेपर जो आपको आने वाला है, यहाँ पर देख लेते हैं हमारा यूनिट वाइज क्या रहेगा और हमारे पेपर का क्या नाम रहेगा। ठीक है, ये हमारा जो पेपर है कोर्स टाइटल फिक्शन, तो हम फिक्शन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जितना भी हमारा फिक्शन रहेगा। लेट्स सी द यूनिट्स। हमारा ट्रेंड्स इन फिक्शन रहेगा। ठीक है, 20th एंड 21st सेंचुरी का फिक्शन भी हमें आ गया है। ब्रिटिश फिक्शन, ब्रिटिश अमेरिकन, इट मीन्स हमें बहुत सारे जो फिक्शन है, फिक्शन अमेरिकन और ब्रिटिश मोस्ट प्रोमिनेंट रहता है इंग्लिश में। तो बहुत ज़्यादा यहाँ ऑथर्स तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हाँ सिलेबस बहुत वाइड है आपका। ठीक है, यहाँ पर अमेरिकन फिक्शन भी आपसे पूछ लिया गया है, और इंडियन फिक्शन को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, और इंडियन पॉपुलर फिक्शन। तो यहाँ पर हम अगर बात करें ओवरऑल तो आपकी 1st 2nd यूनिट थोड़ी सी बड़ी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन अगर 3rd 4th और 5th 6th 7th 8th, ये यूनिट 8 है आपका यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, दैट इज़ यूनिट। फाइनल के ईयर के फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट फाइल या फिर किसी भी तरीके का डिसर्टेशन फाइल के बारे में पूछना हो, आपको कोई टॉपिक सजेस्ट कराना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 बताइए, क्योंकि आपको अगर प्रिपेयर्ड आपके डिसर्टेशन प्रोजेक्ट फाइल चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इससे रिलेटेड इंग्लिश सब्जेक्ट के किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।